हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ वो एक मेरे टेरेस का सेंटर पीस है जिसको मैंने वर्टिकली अरेंज करके रखा हुआ है। और किस तरह से मैंने अपने प्लांट्स को अरेंज करके रखा हुआ है जो जिसकी वजह से जो है ना मेरा ये सेंटर पीस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो है एक मेरे सारे के सारे समर्स को अच्छी तरह टॉलरेट करने वाले प्लांट्स हैं। वैसे तो मैं चेंज करती रहती हूँ, लेकिन इस वक्त जो है मेरे इस अरेंजमेंट के ऊपर समर को टॉलरेट करने वाले सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। अगर मैं टॉप से स्टार्ट करके रखूँ फ्रेंड्स, ये जो है मेरा एक पिलर बना हुआ है जो कि 3 फीट की हाइट का है। और उसके ऊपर जो है मैंने कुछ टाइल्स वगैरह रख के, और एक जो है ना मैंने टॉप के ऊपर एक सेंटर में एक बोगनवेलिया का प्लांट लगा के रखा हुआ है। काफ़ी अच्छी हाइट लेके रखी हुई है, काफ़ी पुराना प्लांट है। और उसके बाद जो है मेरे नीचे जो है ये एस्पैरागस के प्लांट्स में 5-6 पोट्स हैं जिसको मैंने चारों तरफ इसको सराउंड करके रखा हुआ है। अगर मैं इसको मूव करके आपको दिखाऊं, और उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ को आती हूँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मेरे ये एरेंथेमम के प्लांट्स लगे हुए हैं जो कि समर्स को अच्छी तरह टॉलरेट कर लेते हैं। और जितनी इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है उतना इसका कलर और ब्यूटीफुल लगता है। इसके जो है 2 कलर्स के इसके लीव्स होते हैं, वेरीगेटेड होता है। पीछे से इसका ब्लैक से ब्राउनिश कलर होता है और आगे ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद जो है ये मेरे जो है क्लांचू के प्लांट्स हैं जिनके ऊपर बहुत अच्छा फ्लावरिंग हुआ पड़ा है। अब इसकी फ्लावरिंग भी स्पेंड होने वाली है। अगर इसको ये विंटर्स के फ्लावरिंग प्लांट हैं, विंटर्स में ही फ्लावर करते हैं। वैसे ये परमानेंट सेमी सेकुलेंट वेराइटी का प्लांट है और परमानेंट रहता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद इसके फ्लावर्स ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद फ्रंट्स में भी एक और मेरी रो जो लगी हुई है, ये भी सारी क्लांचू की प्लांट्स की है। सिर्फ एक इसमें जो है मेरा जो है क्राइसैंथेमम का मेरे जो कटिंग्स वगैरह मैंने संभाल के रखी हुई हैं वो है। तो इस तरह से ये मेरे कुछ पिलर का जो 4 साइड में से एक साइड का अरेंजमेंट है। बॉटम पे जो है मैंने जो फ्लोर वाली जगह पे ये है, और मेरा पिलर के ऊपर इस तरह से है। तो ओवरऑल मैं आपको अगर इसका व्यू दिखाऊं तो इस पार्ट से कुछ ये ऐसा दिख के आता है। तो बहुत कम स्पेस है जिसमें जो है नीचे जो है इस पिलर की लुक आ रही है। और अगर मैं दूसरी तरफ को अगर मूव करके चलती हूँ तो फिर अगेन मेरे इस साइड को भी मैंने एरेंथेमम के प्लांट्स लगा के रखे हुए हैं। वेरीगेटेड कलर है इसका। इसके भी मेरे पास काफ़ी तरह की वैरायटी है, जैसे कि ये थोड़ा सा अब सनलाइट जब इसके ऊपर पड़ेगी तो इसके जो है लीव्स थोड़े से महरूनिश कलर में चले जाएंगे। अभी इसके ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो गया है। जैसे जैसे समर्स बढ़ेंगी इनका कलर और अच्छा आएगा। और अगर मैं इधर से आपको दिखाऊं तो वही मेरा बोगनवेलिया के बाद इस साइड को भी एस्पैरागस दिखाई दे रहा है, जिसने कि उसके बोगनवेलिया के पॉट को पूरा कवर करके रखा हुआ है। और उसके बाद मैंने एक फिगर रखा हुआ है। और उसके एस्पैरागस के आगे अगर मैं दिखाऊं तो आपको मेरे रेन लिली के प्लांट्स हैं जो कि अच्छा सा लुक दे के चल रहे हैं। फिर एक कलर वेरिएशन करके चल रहे हैं एस्पैरागस से, जो जिनका कलर लाइट है, और रेन लिली की जो स्टेम्स हैं इनका कलर डार्क है। फिर नीचे आती हूँ, फिर कलर चेंज हो गया तो यहाँ पे मेरे जेड के या एलिफेंट बुश के प्लांट हैं। तो फिर ये कलर वेरिएशन हो गया, और जिनकी हाइट जो है नीचे की तरफ को है और मेरे रेन लिली के ऊपर हैं। तो ये एक अच्छा सा लुक निकल के आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आती हूँ तो मेरे एरेंथेमम के प्लांट हैं। फिर नीचे मैंने जो है उसके आगे एक रियो की लाइन लगा के रखी हुई है। और उसके आगे जो है ये मेरा पर्पल हार्ट है। तो ये फिर एक नया कलर है। तो अगर मैं आपको इसको दूर से इसका कुछ व्यू शो करूँ तो ये कुछ जो है इसका बॉटम वाला पार्ट कुछ ऐसे देखने में आता है, और टॉप में जो है ना इसकी लुक कुछ ऐसे निकल के आती है। तो इस तरह से जो है ये मेरा एक वर्टिकल लुक बन गया जिसकी हाइट जो है 5 to 6 फीट जाती है। और फिर मैं थर्ड साइड की तरफ मूव करती हूँ तो यहाँ पर जो है मेरे एमरेंसस के लिली के प्लांट्स लगे हुए हैं। मेरे 4-5 पॉट्स हैं, और 2-3 प्लांट्स में से तो इसके फ्लावर शेड हो चुके हैं। एक नए और पॉट के ऊपर जो है यहाँ पर इसकी एक स्टॉक आई हुई है जिसके ऊपर फ्लावरिंग बडिंग वगैरह हुई पड़ी है। और आगे मैं लगा के चलती हूँ तो सनरोज़ है। तो इस तरह से कुछ मेरे इस पार्ट का कुछ लुक ऐसे निकल के आता है। इधर थोड़े से मेरे प्लांट्स कम हैं जिसकी वजह से जो है ना इसका इतना ब्यूटीफुल लुक नहीं आ रहा। और फिर यहाँ पर आती हूँ तो मेरे मोंगरा के प्लांट्स लगा के रखे हुए मैंने। 2 मेरे मोंगरा के प्लांट्स हैं। अब मैंने इनकी कटिंग वगैरह कर दी थी जिसकी वजह से ये थोड़े लाइट हो रहे हैं और समर में ग्रोथ करते हैं। तो जैसे ही समर्स बढ़ती जाएंगी इनकी ग्रोथ अच्छी होती जाएगी। और इधर जो है ये मेरा
इसका अपराजिता का प्लांट लगा हुआ है। और उसके बाद नीचे की तरफ को आती हूँ तो यहाँ पर जो है मेरे कुछ सीजनल पोर्चुगलाका के प्लांट्स लगे हुए हैं, और साथ में पर्पल हार्ट भी वंडरिंग जू लगा के रखा हुआ है। फिर ये कलर वेरिएशन करके चल रहा है, इनका कलर जो है वो थोड़ा अलग है। बीच में जो है पॉट्स को मैंने कवर करने के लिए यहाँ पर मेरा टर्टल वाइन वगैरह लगी हुई है, तो इस तरह से मेरे पॉट्स भी काफ़ी फिल हो रहे हैं। और ऊपर की तरफ को भी है हाइट में मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और नीचे जो है मेरे वंडरिंग जू है, मैंने कटिंग वगैरह कर ली थी तो जिसकी वजह से पॉट खाली हो रहे हैं। और साथ में पोर्चुगलाका अब समर्स में फ्लरिश करेगा तो ये पूरा पॉट भर जाएगा। नीचे आती हूँ तो बेबी सनरोज़ मेरे लगा हुआ है, तो इस तरह से कुछ मैंने इस पार्ट को कुछ ऐसा बना के रखा हुआ है। जैसे जैसे समर बढ़ेगी, इनकी ग्रोथ होगी तो ये पूरा पार्ट भी कवर हो जाएगा। ये मेरा थर्ड साइड था, और ऊपर से कुछ ऐसा है, ऊपर भी की तरफ को भी आता है, और ये मेरा फोर्थ साइड है। यहाँ पर आती हूँ तो मैंने एस्पैरागस के आगे एक मेरे तुलसी जी का प्लांट और बेबी सनरोज़ हैं। अब समर्स आएंगी तो ये भी प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ लेके चलेगा और पूरा पॉट भर जाएगा। इसकी वजह से मैंने कुछ कटिंग वगैरह करके और दूसरे पॉट्स तैयार किए। नीचे आती तो मेरे कुछ जेड प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, और उनके पॉट्स में जो है मैंने मेरे टर्टल वाइन के प्लांट्स लगे हुए हैं, और नीचे फिर मेरे कुछ एलिफेंट बुश जेड प्लांट वगैरह लगे हुए हैं, और कुछ मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो सदाबहार के हैं, और बेबी सनरोज़। तो इस तरह से जो है ना इस पार्ट को भी मेरा काफ़ी कवर हुआ पड़ा है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल जो है मेरा जो है इस सेंटर पीस का जो कि मैंने वर्टिकली लुक दे के रखा हुआ, इस तरह से लुक निकल के आता है। तो अलग अलग कलर्स के वेरिएशन को मैंने जो है एक साथ ऐसे लगा के रखा हुआ है कि हर प्लांट की हर रो की जो है वो अलग अलग ब्यूटी निकल के आती है। हर प्लांट अच्छी तरह अपनी जो है ना अपने अट्रैक्शन वो करता है। जैसे कि नीचे पर्पल हार्ट की पूरी लाइन है, और उसके बाद फिर मेरी जो है रियो प्लांट्स हो गए, उसके बाद मेरा एरेंथेमम हो गए, फिर मेरे जेड हो गए। इस तरह से मैंने रोज़ क्रिएट कर रखी हैं, और हर रो को जो है अलग अलग कलर के साथ मैंने एडजस्ट किया है, जिससे कि सब प्लांट्स अपने आप में अपनी ब्यूटी देख के चलें। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें अपने प्लांट्स को अरेंज करना चाहिए कि किस मतलब हर रो के हर प्लांट जो है अपने जो है अपनी ब्यूटी से हमें अट्रैक्ट करके रखे, और देखने में बहुत अच्छा लगे। सो फ्रेंड्स ये मेरा अरेंजमेंट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।